गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नौजवान में। मैं रवि शर्मा लेकर के आया हूं आपको दुनिया भर के प्रमुख समाचार पत्रों के सुर्खियां यानी हेडलाइंस, और उसके करेंगे विश्लेषण और डिटेल में जानेंगे। जो जानना है बेहद ज़रूरी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई, और क्या विश्व पटल पे चीज़ें जो हैं परिवर्तन की तरफ ले जा रही हैं। देखिए, दुनिया भर में जहाँ तक मैंने देखा कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ सिस्टम चेंज हो रहा है। लेकिन आज बात करेंगे सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और शॉर्ट्स में न्यूज़ की। शॉर्ट्स न्यूज़ में अगर हम बात करते हैं तो संघाई ने रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड बनाया किस चीज़ का? कोविड पहली बार मैं लेकर के आया हूँ आपको ये न्यूज़ में, जिसमें कि कोविड से हमें होना होगा सावधान, क्योंकि ये मैं लगभग 20 दिनों से वहाँ पे देख रहा हूँ कि चाइना में किस तरीके से कोविड का बुरा हाल हो रखा है। कोविड से लोगों को संघाई में 25 मिलियन निवासी लॉकडाउन में है, 25 मिलियन लोग, 21,000 लोग गंभीर तरीके से बीमार हैं कोविड से लेकर के, और 1,30,000 लोग जो हैं वहाँ के निवासी जो हैं उस कोविड में पॉजिटिव पाए गए हैं। और भी रिकॉर्ड डाटा तो जानते हैं आप, चाइना छुपाता है, लेकिन उसे हमें देखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान देना है कि किस तरीके से मैंने बताया हुआ था आपको या नहीं बता पाया था। पिछले सप्ताह जो है हिलरी क्लिंटन जी अमेरिका में कोविड में टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद एक और न्यूज़ थी जो कि साउथ कोरिया में भी बुरा हाल हो रखा था कोरोना यानी कोविड को लेकर के। अब हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क चाइना की। बात होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सत्ता में रहने के लिए ब्लॉक किया। थोड़ा सा उसका उल्टा जो है मिस्टर खान के जो सोच रहे थे उससे अपोजिट उनके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। ठीक है, एलन मस्क जो है टेस्ला के कह रहे हैं कि लिथियम बैटरी जो कि जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार के लिए, और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें करते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानता है, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे उतरना पड़ेगा शायद लिथियम बिजनेस में। लिथियम से बैटरी बनती है और बैटरी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनती है, ये आपको भी पता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द इजराइल। अब हम देखते हैं कि इजराइल में क्या ऐसी चीज़ हुआ, कौन सी ऐसी बात है जो इजरायली पीएम नेताली बेनेट का कहना है कि तेल अवीव में हमले के बाद सुरक्षा के बाद पूर्ण स्वतंत्र होगी। अब वो चीज़ें खबर बता रहा हूँ आपको विस्तार पूर्वक। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजरायली नागरिकों की हत्या की निंदा की, चेतावनी दी कि फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिकों की हत्या केवल स्थिति की गिरावट की तरफ हमें ले जाएगा। और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास जो गाजा पट्टी को नियंत्रित करती है, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने हमले की सराहना की। ये देखिए किस तरीके से इन लोगों को, मतलब इस्लामिक जिहाद, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश कह लीजिए, या इस्लाम के नाम पे अपनी रोटियां सेकने और इस टाइप से जो भी एक्टिविटीज़ है जो अमानवीय है ये लोग करते हैं। साउथ चाइना सी में जो है देखा गया कि जो बाइडेन फिर से एक्टिव हो रहे हैं साउथ चाइना सी को लेकर के। उसमें खबर अभी बन के आएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी कुछ खास नहीं है। और यमन के राष्ट्रपति जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रमुखता से कहा है कि अपने भाषण में शांति प्रक्रिया के माध्यम से 7 साल के बाद युद्ध समाप्त कर देंगे, क्योंकि इस सप्ताह सऊदी अरबिया समर्थित राष्ट्रपति द्वारा जिनको पावर में लौटे हैं, उन्होंने देखा है कि युद्ध ने जो है ना तबाही दिया है, सिर्फ यमन को अकाल की कगार पे धकेल दिया है। संघर्ष में सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रॉक्सी युद्ध के रूप में व्यापक रूप में देखा जा रहा है। पिछले 7 सालों में ईरान गठबंधन जो हैतीस है या हौतीस कह लीजिए, ये भ्रष्ट प्रणाली है और विदेशी आक्रमण से लड़ रहे हैं, और इसका जो भी रिजल्ट हो रहा है बिल्कुल सही नहीं। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, आगे बढ़ते हैं। जो बाइडेन कहाँ बिजी हैं? जो बाइडेन की जो है अभी ग्रैंड डॉटर की रिसेप्शन हुई, उसमें वो भोजन का लुत्फ उठाते हुए काफ़ी खुश नजर आए। खुशी की बात दूसरी है कि मिसेस
मिसेस नाम जो है मिस कर रहा हूँ, मिसेस जैक्सन, यस, सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर दी गई हैं। लगभग सारी प्रक्रिया हो गई हैं, जिसको मिस्टर जो बाइडेन सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं आगे, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच ने एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम क्षेत्रीय विशेष बलों में मिलिशिया और दुर्व्यवहार किया गया, जिसमें कृत्य इथियोपिया की सेना मिली भगत का आरोप लगाया गया। कैला मुलर अमेरिका की निवासी हैं। कैला मुलर अमेरिका की निवासी थी और मानवीय कार्यकर्ता थी, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट द्वारा जिनको मार दिया गया, और वो अपनी जान के लिए जो है, अपने प्राण के लिए वो भीख मांगती रह गई, लेकिन उन्होंने उनको नहीं छोड़ा आईएस वालों ने। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 26 साल की कैला मुलर उन लोगों के हाथ कैसे सीरिया के स्थित आईएस आतंकी सेल के हाथों मारे जाने के पहले माता पिता को बंधक बना दिया गया, उनके साथ जघन्य अपराध किया गया, उनको भी प्रताड़ित किया गया और उन्हें भी फाइनली मार दिया गया। आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में आप सुनेंगे। सिर्फ मैं अभी इतना ही बता दूं, पुलिस के अनुसार अब एक और खबर है, जो कि निर्मल सिंह इंडिया से गए हुए थे न्यूयॉर्क, और वो सिख थे, 70 वर्ष के सिख, पंजाब के निवासी, भारत से, जो क्वींस साउथ रिचमंड हिल्स सेक्शन में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल यानी कि गुरुद्वारा में जाहिर सी बात है जा रहे होंगे, और उस तरीके से उनको हेट, देखिए सिर्फ मुक्का नहीं मारा गया, पंच नहीं मारा गया, ये घटना उनके ऊपर जो है अटैक हुआ, जिसके ऊपर एक छोटी सी बात नहीं है, ये सिर्फ मुक्के की बात नहीं। अभी क्या चीज़ें इसके अंदर दबी हुई हैं कि बोलना पड़ रहा है। यूएस के ही प्रमुख समाचार पत्रों में बताया गया कि इसे हेट क्राइम के तौर से देखा जा रहा है, हेट क्राइम के तौर से देखा जा रहा है। और वो जब गुरुद्वारा से लौट रहे थे तो मारा गया। कुछ दिन पहले घटना जो है पिछले वर्ष या उसके पहले जो है हिमालय गांव में भी हुआ कि साधुओं के ऊपर अटैक किया। देखिए, जो धर्म के काम में लगे हुए लोग हैं उनके ऊपर क्यों ऐसा अटैक होता है, चाहे हिंदू हो या सिख हो। देखिए, मैं हिंदू और सिख की बात नहीं करना चाहता हूँ, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है या क्या पूरी दुनिया में। देखिए, मैं एक थ्रेट बता रहा था कि रशिया यूक्रेन से भी बड़ा थ्रेट है अमेरिका को। हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 9/11 के बाद जिस तरीके से आईएस के साथ लड़ने के लिए कौन आता है, जो इस्लामिक कट्टरपंथ। अभी देखिएगा तो जितने अफ्रीकन कंट्री है, लगभग साइचेस, बुर्किना फासो के ले लीजिए, आज भी हत्या की गई, पिछले सप्ताह भी हत्या की गई, पिछले महीने भी हत्या की गई वहाँ इतना करप्शन है आईएस का कि आप समझ नहीं सकते। मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उससे लड़ने के लिए कौन आता है? अमेरिका ही आता है या फ्रांस ही आता है। फ्रांस भी अब कह रहा है कि भाई मैं भी पैर पीछे करूँगा, मुझे नहीं लड़ना है इन सबों से, और फिर वही हाल ना हो जाए दुनिया के सामने। यूक्रेन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। अगर मिस्टर एमेनुअल मैक्रोन ने ऐसी घोषणा की तो उन्होंने बोला कि घोषणा करते हुए कि अफ्रीकी देश में माली में फ्रांसीसी सेना को हटा रहे हैं, फिर वही काबुल, फिर अफगानिस्तान, फिर तालिबान, वही समस्या आ जाएगी। माली के आसपास जो है देशों में लगभग 5000 फ्रांसीसी सैनिकों को उन्होंने लगा रखा था। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पिछले 8 वर्षों से माली की सरकार की जनता और बीच फ्रांसीसी की जो उपस्थिति में तेजी से अलोकप्रिय हुए। अफगानिस्तान में भी कैसे कह रहे थे कि अमेरिकन को हटाओ हटाओ हटाओ, हटा क्या हुआ देख लिया आपने। देखिए, हमेशा आप अमेरिका को ख़राब नहीं बोल सकते आप। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को मैं बिल्कुल ही पता नहीं, मुझे कोई काम नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अमेरिकन राष्ट्रपति जो है क्या होता है, उनको क्या बताऊं, उनको कोई बताओ भाई, उनका क्या है स्थिति, क्या रोल है। कभी वो रिसेप्शन में बिजी रहते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में। उनका आधा दिमाग तो लगा रहता है कि कैसे जो है विल क्लिंटन की बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को जो है कैसे खोपचे में, हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में खोपचे में लूँ, मतलब कि कैसे उनको जो है कैसे उनके ऊपर मुकदमा चला करके जेल डालूँ या जो करूँ। ठीक है,
अब उसके बाद क्या चल रहा है, उसके बाद क्या है, मैंने केयर एक छोटा सा बता दे रहा हूँ। 3 प्रेसिडेंट का बताया हुआ था, इतना टाइम आपके पास भी नहीं हो पाता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी चीज़ों में लगे हुए, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि जो बाइडेन की सरकार बिल्कुल ही ख़राब है और बिल्कुल बेकार है, और जो बाइडेन लगे हुए कि किस तरीके से जो है अपनी इज्जत बचाई जाए। 1 साल का सेलिब्रेशन करते हैं तो उनको बताया जाता है दिस इज़ नॉट टाइम फॉर द सेलिब्रेशन, दिस इज़ टाइम फॉर द रिवॉल्यूशंस। किंग मार्टिन लूथर के जो है ग्रैंडसन हैं उनके द्वारा, तो फिर वो फंस जाते हैं, फिर वो गोरे कालों में फंस जाते हैं। गोरे कालों में अभी तक वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ एक अलग स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ मिस्टर ओबामा का एक बिल था, केयर बिल करके लाए हुए थे। उस बिल पे भी जो है उसके लिए बुलाया गया है ओबामा जी को, वाइट हाउस वो विजिट किए हुए थे। उस बिल को लेकर के क्या कुछ नया आता है, क्योंकि दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और ओबामा के अलग जो है वो बिल लेकर के आए हुए थे। उस बिल को खारिज करके दूसरा बिल पार्लियामेंट में लाए हुए थे जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ निकल करके आता है तो मैं बताऊंगा तीनों प्रेसिडेंट किस चीज में व्यस्त हैं। वर्ल्ड लीडर को किस भूमिका में होनी चाहिए। मैंने निकारागुआ में जो वहाँ इलेक्शन हुए थे, किस तरीके से वहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो जीता हुआ था, एक लैटिन अमेरिका का छोटा सा देश, वो भी कुछ भी जो बाइडेन को बोल करके चला जाता है। उनकी बात का मन, वो बोलते हैं कि अमेरिका नहीं आने दूंगा, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अमेरिका नहीं आऊँगा, मैं चाइना चला जा रहा हूँ, चाइना से खाना मंगवा लूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्ल्ड लीडरशिप ख़त्म होती जा रही है अमेरिका की। लेकिन अमेरिका की लीडरशिप चाहिए, उसकी इकनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि अभी चाइना 2nd नंबर पे है, लेकिन उसे भी ज़रूरत नहीं है वो छू पाए। अब रही बात की अगर रशिया यूक्रेन की बात करें, तो रशिया यूक्रेन की बात में है कि सबसे बड़ा चीज़ जो आप लोगों ने टीवी माध्यम से देखा हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने पहली बार जो है जिस तरीके से यूक्रेन में जो है नरसंहार हो रहा है, तो उस पे पहली बार निंदा किया गया। ये इंडिया का एक बिग टर्निंग है। अभी तक आपको पता चला कि नहीं, मुझे तो नहीं दिखा कि किसी समाचार में बताया गया। मैंने ट्वीट भी किया हुआ था एस जयशंकर जी को, तो उसमें मैंने उनसे पूछा हुआ था, बताया था कि क्या किसान बिल की तरह आप अपनी बिल को जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, जो आपके एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, तो उस पर जो आपका जो बिजनेस का हो रहा है, तो क्या आप समझा पाएंगे यहाँ के किसानों को कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो चीज़ें लंबी हैं, जो लोग जानते हैं वो समझ पाएंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनके पास समस्या है कि समय कम होता है और उन चीज़ों को जानना नहीं चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, मैंने संकेत मात्र बताया, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, गूगल है, गूगल में आप जाइए, सर्च कीजिए और पता कर लीजिए, शायद वहाँ पे मेरे से 1000 गुना बेहतर आपको चीज़ें बताई जाए। मैं आपको सिर्फ हिंट बता दे रहा हूँ। अगर इस खबर की इम्पोर्टेंस है, खबर की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ अपने हिसाब से, मैं बताता हूँ आपको। बुर्किना फासो में किस तरीके से वहाँ पे गोल्ड माइन से, अनऑथराइज गोल्ड माइंस में आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। साहिल क्षेत्र किस तरीके से डिस्टर्ब है, नाइजीरिया किस तरीके से डिस्टर्ब है। ये IS और ये इस्लामिक स्टेट की जितने भी जो है ना, अगर अमेरिका और फ्रांस इस तरीके से पीछे होने लगे तो ये पूरी दुनिया पे हावी हो जाएंगे, पूरी दुनिया में अशांति, विश्व युद्ध तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी क्राइसिस होगी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो श्रीलंका की स्थिति हुई, किसी भी देश में आज के दिन में ये नहीं बोला जा सकता है, अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो भारत की बात तो बोलूँ तो सही नहीं, लेकिन आज दुनिया का कोई देश ये नहीं कह सकता है कि मैं हर तरीके से एक नागरिक सुरक्षित है, चाहे वो सुरक्षा जान की हो, चाहे माल की हो, माल यानी पैसे की जो वैल्यू है उसकी, वो ऐसा नहीं होगा कि इन्फ्लेशन जो है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोग अभी हाल के दिनों में देख रहे हैं किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, गर्मियों में बारिश, ओले, कभी मार्च महीने में हाई टेम्परेचर, रिकॉर्ड बीट होना, नया रिकॉर्ड बनना। तो ये सारी चीज़ें, गर्मियों में अचानक मई के महीने में आपको बारिश हो गई, ठंड लगने लगी, ब्लैंकेट निकालने पड़ गए। तो इस सब की चीज़ें जो हो रही ना, तो ये विश्व घटनाक्रम में भी देखिएगा तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है।
वर्ल्ड सिस्टम जो है पूरा चेंज हो रहा है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ग्रेजुअली चेंज हो रही है। वर्ल्ड पावर सिस्टम पूरा चेंज हो रहा है, जैसे सारी चीज़ें चल रही थी, अब ये सिस्टम फिर एक सिस्टम जब चेंज होता है, नया सिस्टम आता है तो नया रिवॉल्यूशन आता है, और नया रिवॉल्यूशन आता है उसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं, दिस इज़ द लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता है, इसमें 20 या 50 साल भी लग जाए, और 20 और 50 साल का अभी आकलन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें अभी भी अपने आप को ये देखना है कि हमें पावर के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होना नहीं चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी नाम लेना पड़ जाता है। वो बिल्कुल सही बोलते हैं, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा। वो बोलते हैं भाई विदेशी डॉग्स ना लो, ठीक है, विदेशी डॉग्स ना लो, वो अलग चीज़ हो जाता है, आई डोंट वांट टू गो इन दैट फील्ड। लेकिन वो बोलते हैं लकड़ी के खिलौने, उसको प्रमोट करते हैं, खादी को प्रमोट करते हैं। देखिए, आप अपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो आपके मनी की वैल्यू जो है वो जो है डिवैल्यूएशन होती रहेगी, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आता रहेगा, आपका करंट अकाउंट डेप्रिसिएशन रहेगी। तो खुद जो है आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप खरीदने से ज़्यादा जो है बेचो। नौकरी करने से जो है, नौकरी देखिए इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सोच है वो हमको चेंज करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स, ये देखिए मिस्टर मैक्रोन भी तो वही करते हैं अपने यहाँ, इसीलिए तो मैं सेकंड मोदी बोलता हूँ। मैं ही नहीं, पूरी दुनिया बोलती है, जो जानते हैं इन चीज़ों को वो बोलते हैं। तो ये चीज़ है जो कि ध्यान देना पड़ेगा। मिस्टर मैक्रोन ने भी 5 सालों में अपने देश के स्टार्टअप्स को बढ़ाया, सब चीज़ बढ़ाया हुआ है। मिस्टर मोदी और आपके देश में क्या हो रहा है, आप कितने सहमत हैं या कितने संतुष्ट हैं, वो आप बेहतर जानते होंगे। मेरे कहने से चीज़ें जो है देश की चेंज नहीं हो जाती हैं, और ना आपकी स्थिति और या दूसरों की स्थिति। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। रिवॉल्यूशंस हो सकता है, गृह युद्ध छिड़ जाए 1 साल 2 साल 4 साल में जो है, फिर गोरे काले का जो है ये पेट्रोल की तरह एक चिंगारी भड़क जाए अमेरिका में, और वो चीज़ें चल रही हैं अंदर अंदर चल रही हैं। एक दिन नज़र आएगा ISIS का पूरा दुनिया में जो है जिस तरीके से जो है हावी हो जाएगा, हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये चीज़ें दिख रही हैं, और फ्रांस और अमेरिका इनसे पिंड छुड़ाते रहे तो फिर दुनिया का क्या होगा। हम कब तक रशिया का साथ देते रहेंगे। तभी तो डॉक्टर एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बोला ये जघन्य अपराध है, जेनोसाइड है, नरसंहार है, और इसकी निंदा करता है भारत। वो निंदा किए तो भारत किया, भारत सरकार निंदा कर रही है तो भी भारत किया, ये आप भी बेहतर जानते हैं। तो ये एक गुड टर्न है। कब तक हम किसी पे अपने सिर्फ डिपेंडेंसी के लिए, और एक और जो है चीज़ें बन रही है, क्वाड जो है, क्वाड को आप साउथ चाइना सी के लिए किस तरीके से देख रहे थे कि इंडो पैसिफिक ओशन और ये सारी चीज़ों में किस तरीके से क्वाड का इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। और वो चीज़ें जो हैं, अभी हमारा जो है डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है, कुछ चीज़ें और डेवलप होती हैं अगर US के साथ, तो देख के आते हैं। और जो बाइडेन की जगह अगर कोई और रहता ना, डोनाल्ड ट्रम्प या कोई और रहता, ओबामा भी रहते, रिपब्लिकन के हैं, सॉरी रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रम्प और डेमोक्रेटिक के ओबामा, और उसी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हैं जो बाइडेन भी हैं, तो ये चीज़ें कुछ सीन कुछ और रहता। अब एक और समस्या है, क्या नाटो टूटेगा? मुझे तो लगता है नाटो टूट जाएगा ऑलमोस्ट। मुझे तो लगता है यूनाइटेड नेशन भी टूट गया है। अब देखते हैं ये परिणाम कब तक आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, और आप सभी को रामनवमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय माता जी, जय श्री राम बोलना पड़ता है क्योंकि भैया मैं तो फॉलोअर हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं दूसरे रिलीजन्स को भी सम्मान करता हूँ। ये हमारे रिलीजन्स में है कि हम सबका सम्मान करें, अपनी माँ की तरह दूसरों की माँ का सम्मान करें, और अपने ही धर्म की तरह दूसरों के भी।
लेकिन मैं अपने ही चीज़ों को हम स्ट्रांगली थोड़ी सी ध्यान देंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। स्टे विद एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। पहली बार बोल रहा हूँ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सब्सक्राइब करना है तो आपके लिए है, लेकिन जो आप शेयर करते हैं वो उसमें औरों का भला होता है। धन्यवाद।